कोलकाता मामले में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ममता सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को मुहैया डॉक्टर्स का शव देने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर लिखने पर उठाया सवाल का अस्पताल प्रशासन उस वक्त आखिर क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, आरजी कर के प्रिंसिपल संदीप घोष को फौरन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, घटनाक्रम के बाद 7,000 की भीड़ आरजी कर अस्पताल में आखिर घुस कैसे गई, प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रेप और हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा इस वारदात ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, यह बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसी बर्बरता हुई उससे पूरा देश हिल गया, पीड़िता की तस्वीरें प्रसारित किए जाने पर लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी कर दिया गठन, टास्क फोर्स में डॉक्टर्स की भी भागीदारी। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज 5वें दिन भी सीबीआई कर रही है पूछताछ। कल 13 घंटे हुई थी पूछताछ। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ पर 15 सदस्यीय एसआईटी गठित जांच ने पकड़ी रफ्तार, सीसीटीवी की मदद से 1000 आरोपियों की हुई पहचान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राज्य में हालात की जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से खबर, गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कोलकाता में डॉक्टर रेप और हत्याकांड को लेकर चंडीगढ़ में आज डॉक्टरों के प्रदर्शन का 9वां दिन। पीजीआई में विरोध प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ रहा है। कोलकाता कांड पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अगर बलात्कार रोकना है तो ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना होगा। कोलकाता कांड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, जमकर नारेबाजी की। अधीर रंजन ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल की मुख्यमंत्री की नजर में आने वाले दिनों में डॉक्टर अपराधी बन जाएंगे। ममता की ये गंदी राजनीति बंगाल की जनता देख रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी सड़क पर मार्च निकालती हैं तो वो किससे न्याय मांग रही हैं, वो खुद ही सारी डिपार्टमेंट की मंत्री हैं। से न्याय की मांग कर रही हैं। अरे होम मिनिस्टर वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, हेल्थ मिनिस्टर वो हैं, तो वो न्याय की मांग किससे कर रही हैं। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इटली में जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का दिया था न्योता। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा की जानकारी दी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चर्चा, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। भारत यूक्रेन के बीच कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह। यूक्रेन यात्रा से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा। दिल्ली में दिन की शुरुआत के साथ जमकर बरसे भद्रा, मयूर विहार से सामने आई निकलकर तस्वीरें। दिल्ली के आईटीओ पर भी जमकर हुई बारिश, सड़कों पर जलजमाव। दिल्ली के विजय चौक पर भी जमकर बरसे भद्रा, बारिश से बचते नजर आए लोग। दिल्ली की चिपचिपाती गर्मी से परेशान लोगों को मिल गई कुछ राहत, कई इलाकों में झमाझम बारिश।
भारी बारिश के कारण दिल्ली में फिर मच गई अफरा तफरी, कई इलाकों में भारी जल जमाव। दिल्ली के मिंटो रोड में भारी बारिश से अंडरपास में जल जमाव हो गया, फंसी एम्बुलेंस, यातायात प्रभावित। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली के शास्त्री नगर में भी हुई जमकर बारिश, कई झुग्गियों में घुस गया बारिश का पानी। गाजियाबाद में भी जमकर बरसे बदरा, तापमान में गिरावट। नोएडा में भी हुई जमकर बारिश, लोगों को गर्मी से निजात मिला। दिल्ली के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर धराशायी हुआ पहाड़, कैमरे में कैद हुई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर। विकास नगर से आई तस्वीरों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, पूरी पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। श्रीनगर में भी जमकर बरसे बादल, तापमान में गिरावट। हैदराबाद में भी हुई जोरदार बारिश, सड़कें पानी पानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में महसूस हुए भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 अंक। दिल्ली शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद हुआ भारी जलजमाव, शास्त्री नगर में यातायात ठप। सिक्किम में बरपी आसमानी आफत, सिंगतम के दीपू दारा पावर हाउस में भारी भूस्खलन। सिक्किम में भूस्खलन से चारों ओर देखा तबाही का मंजर, भरभरा कर गिरी कई चट्टानें। देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई इमारत, राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर जारी। टिहरी में बारिश के बाद तेज उफान में फंस गए पर्यटक, एसडीआरएफ ने पर्यटकों की जान बचाई। राजस्थान में जारी है जलप्रलय, जैसलमेर में दिखा बाढ़ का मंजर। जैसलमेर में 80 गांवों का टूट गया संपर्क, कई घरों में घुस गया पानी। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कई गांवों में बढ़ी लोगों की परेशानी, दर्जनों गांव की बिजली गुल। जैसलमेर की सड़कों पर कई फीट तक भर गया पानी, आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में जमकर बरसे बादल, कई इलाके जलमग्न। अमरावती की सड़कों पर सैलाब का मंजर, जनजीवन अस्त व्यस्त। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश हुई, बाढ़ के पानी में फंस गई आरटीसी बस। उत्तराखंड के विकास नगर में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, नदी में फंसे लोगों को और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के बागेश्वर में जारी है मूसलाधार बारिश, उफान पर नदी नाले। मसूरी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आज कई इलाकों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। बाबा विश्वनाथ के दरबार में एक बार फिर से बन गया रिकॉर्ड, सावन में करीब 54 लाख भक्त पहुंचे। सावन के अंतिम सोमवार को भी लग गया भक्तों का रेला, लगभग 1,64,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक युवा ने जुगाड़ से खुदाई करने वाली बना दी मशीन, जेसीबी की तरह काम करती है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों ने समस्या सुनाई। मंगलुरु में ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री का फिसल गया पैर, समय रहते नीचे गिरे यात्री की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने बचा ली जान। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। राजघाट पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चलाया गया स्वच्छता अभियान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ, सभा को संबोधित किया।
दिल्ली पहुंचे लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया 19वें भारत अफ्रीकी व्यापार सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी उत्सव का शुभारंभ, बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोगों ने शिरकत की। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का शुभारंभ, महिलाओं के बैंक खाते में भेजे गए 3-3 हजार। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिप्रा नदी के किनारे पूजा अर्चना। चेन्नई में संस्कृत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, राज्यपाल RN रवि ने कार्यक्रम को संबोधित किया।